स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है संज्ञा, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत प्रचलित है, हमेशा आता रहता है। इसका क्वेश्चन 1, 2 तो दिखाई देता है। तो ये PYQ है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें जो व्यक्तित्व है ना, वो कह रहा है शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। ये संज्ञा का भावात्मक भेद है। कौन सा? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक भेद है। क्यों? व्यक्तित्व जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक भाव को दिखाई दे, जैसे बुढ़ापा एक भाव को दिखाई देता है, कमजोरी भी एक भाव को दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और संज्ञा के 5 भेद हैं, तो हम लोग उसको तो जानते ही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भावात्मक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, सूक्ष्मता, इसमें जहाँ त जुड़ गया तो वो क्या हो जाता है? भावात्मक संज्ञा हो जाता है। बच्चा, ये तो है नहीं। चोर, ये भी नहीं। ये पर्सनल नाउन है। क्या है? पर्सनल नाउन। इसी तरह स्वास्थ्य भी नहीं है। अगर ता जुड़ा है तब उसके बारे में एक भाव दिखा रहा है, तो वो भावात्मक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, देखो, खटाई, ये तो आपको अनुभव कराएगा। ठीक है, मिठास, ये भी अनुभव कराएगा। ठंडा, ये भी अनुभव कराता है कि ठंड लग रही है ना। लेकिन ये चमड़ा जो है ना, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये कोई वस्तु है। ठीक है, जिस तरह जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, ये सब क्या है? एक द्रव्य है। आगे देख ले रहे हैं। कह रहा है पशु चर रहे हैं में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु कॉमन नाउन है, मतलब जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी है। अब पशु में तो पता नहीं कौन पशु हो सकते हैं, उसमें बकरी भी हो सकती है, गाय भी हो सकता है, भेड़ भी हो सकता है, और आपका भैंस भी हो सकता है, ऊँट वगैरह भी हो सकते हैं, बैल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है पशु में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाव दिखाएगा। मित्रता, देखिए यहाँ ता लगा हुआ है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा होगा। आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता कौन सा भेद है? आप लोग बताइए कौन सा भेद है? ता लगा है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लकड़ी कौन सा भेद है संज्ञा का? तो लकड़ी एक कोई सामान है। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखो, मनाही भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है बोला है। मनाही मतलब मना कर रहा है, एक भाव दिखा रहा है। विद्वता, ये भी भाववाचक। खुशी भाववाचक, लेकिन सोना ना, ये द्रव्यवाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है। आगे देख ले रहे हैं। कह रहा है भावात्मक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भावात्मक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? एक तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, संज्ञा एक जातिवाचक होती है। इसमें क्या होता है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाता है ना, पंडित से पंडित्याई बन जाता है, कुछ इसी तरह का शब्द बनता है जातिवाचक। इसी तरह सर्वनामों से बनता है। कौन से? जैसे अपना से अपनापन बन गया, अपना एक सर्वनाम है, उससे अपनापन बन गया। इसे स्व से स्वत्व बन गया। एक होता है तीसरा, विशेषणों से भावात्मक संज्ञा बनता है। विशेषण से कैसे? जैसे चतुर है, कोई चतुर है, वो तो उसका गुण दिखा दे रहा है, लेकिन चतुरता एक भाव दिखा रहा है, बहुत चतुर है वो, चतुरता लग गया ना। जैसे मीठा से मिठास हो गया है, ये विशेषण मतलब विशेषता बता रहा है। अगला है चौथा, क्या कर रहा है? अव्ययों से एक बनता है। अव्यय से कैसे बनता है? जैसे धिक एक अव्यय है, धिक्कार आपका एक भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव बताएगा। जैसे दूर से, दूर तो एक आपका शब्द है नॉर्मली। दूरी, ये क्या बताएगा? दूरी क्या बताता है? ये एक भाव बता देता है। तो कौन सा अव्यय प्रकार का होता है? अगला है क्रिया से एक भावात्मक संज्ञा बनता है। क्रिया से कैसे बनता है? जैसे चढ़ना तो आपका क्रिया है, लेकिन इसी पे चढ़ाई कर दिया तो बन गया एक संज्ञा, भावात्मक। इसी तरह लिखना आपका एक क्रिया है, इससे क्या बना? लेख बन गया है, तो ये अव्यय प्रकार का भावात्मक संज्ञा है। 5 प्रकार के होते हैं, नाम आप समझ लीजिएगा। एक जाति है, एक सर्वनाम बताएगा, एक विशेषण, अव्यय और क्रिया।
अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है। बताइए, हिमालय ये व्यक्तिवाचक है, पर्सनल एक हिमालय है। अगर पर्वत कह देता या पहाड़ कर देता तो वो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन हिमालय उसका एकदम नाम ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का ये जाति बता रहा है। अब लड़का कोई भी हो सकता है, तुम्हारे पापा भी पहले लड़का के ही जात में आएंगे, दादा भी लड़का की जात में, भैया भी लड़के की जात में, तुम खुद भी लड़के की जात में, ठीक है, अगर लड़के हो गए तो। आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सूची को मिलान कीजिए। तुमको देखो 1 जुलाई है, ठीक है, जुलाई आपका एक क्या होता है, शब्द है, जुलाई आपका शब्द है ना, लेकिन और एक क्या होगा, महीने का नाम है, पर्सनल उसका नाम लिया जा रहा है किसका, जुलाई का, तो पर्सनल नाम लिया जा रहा है वो, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा कि नहीं। दूसरा देखेंगे इसी तरह मैना, मैना क्या है, ये एक जाति है, किस जाति का है, तोता का है, मतलब उसी को तो बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे कुंज, कुंज क्या है, कुंज मतलब समूह होता है, तो समूहवाचक बता रहा है। ऐसे गुच्छा भी होता है समूह में। लेकिन पानी क्या है, एक द्रव्यवाचक है, पानी तो द्रव्य तो होता ही है। अब इसको ऑप्शन में मिलान कीजिए, देखिए पानी डी का 3 किसमें, बस इसी में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब आपको ऐसा दिखना चाहिए कि उसमें समूह होगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा बोल रहा है, नहीं है। नहीं तो सभा में भी समूह है, कक्षा में भी, भीड़ में, लेकिन दौड़ ये एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है दौड़, क्या है, भावात्मक संज्ञा है, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है पूछ रहा है। ठंड ये द्रव्यवाचक तो नहीं है, दूध जो है ना ये द्रव्यवाचक है, कोई समान है। बाकी ये सब इस सब का अनुभव किया जाता है, मिठाई, खटाई, ठंड, इन सब का अनुभव भी किया जाता है। खाने वाली मिठाई मत समझ लेना, वो स्वाद वाला बता रहा है। अगला है गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला देख ले रहे हैं निम्न में कौन सी भावात्मक संज्ञा है, भाव जिसमें दिखाता है। तो देखो बीमारी जो है ना एक भाव दिखा रहा है, बाकी मोहन पर्सनल नाउन है, लड़का ये जातिवाचक कॉमन नाउन, दिल्ली भी जानते हो पर्सनल नाउन है। अगला देख ले रहे हैं निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कह रहा है विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, तो कौन सा संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम होना चाहिए। देखो आसमानी, आसमानी ये तो कल भाव दिखा रहा है, ठीक है। विशेषणों में से संज्ञा को आपको पहचाना है। उसी तरह पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब बाद, तो ये तो कोई नाम है नहीं। नियमित ये तो आपका काम बता रहा है, लेकिन अनुशासन कहते हैं ना एकदम डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन एक वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा इसमें संज्ञा है। देखो हरा एक कलर है, ठीक है। उसी तरह पतला, पतला आपका भाव बता रहा है, ये सब विशेषण बता रहे हैं। और गहरा ये भी विशेषता बता रहा है, किसी चीज़ का विशेषण है, लेकिन संज्ञा हमको पूछ रहा है सभा, सभा आपका एक संज्ञा होगा, बाकी सभी क्या हैं, विशेषण है। सभा एक समूहवाचक संज्ञा का मतलब पार्ट होता है, संज्ञा के 5 पार्ट हैं, उसी 5 पार्ट में से एक सभा जो है समूहवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है। अगला देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, अचूक के साथ उपयुक्त संज्ञा का हो जाएगा। चोट अचूक नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। नेत्र अचूक नहीं, निराशा अचूक ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, ये जवाब अचूक तो नहीं ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त संज्ञा शब्द यही हो जाएगा, निराशा। देखो अचूक निराशा ऐसे बोलने में ठीक लग रहा है ना, अचूक निराशा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, पशु शब्द में रेखांकित पद है, मतलब पशु क्या है, पशु तो एक जातिवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा, देखो कह रहा है बाघ का संबंधवाचक नहीं, बाप का, बाप है ना, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा।
बाप का संबंधवाचक बपौती क्या होता है? बपौती बोलते हैं ना, तुम्हारी बपौती है, कोई मतलब झगड़ा उगड़ा में ऐसे बोला जाता है, नॉर्मल नहीं बोला जाता है। अगला है निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा है? गंगा एक संज्ञा है जो कि कौन सा नाउन है आपका? उसका पर्सनल नाम लिया जा रहा है। बाकी नदियाँ जो है वो कॉमन नाउन हो जाएंगी। बाकी ये सब विशेषता बता रहे हैं, मोटा, नीला, पुराना, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं एक ही प्रकार का, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलें गंगा, फिर बोल दिए गंगा, बोल दिए, फिर बोल दिए यमुना, यमुना बोल दिए, तो एक ही तो प्रकार का है। गंगा बोलो तभी ये नदी ही है, यमुना बोलो फिर भी ये क्या है? नदी ही है। तो एक ही प्रकार का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता लास्ट में ता आ गया है, बताओ कौन सा संज्ञा है? बताओ। भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक होना चाहिए। देखो, अमीर होना, गरीब होना ये भाव नहीं बताता है, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन सारे के सारे आपका भाववाचक होना चाहिए। देखिए, जवानी भाव है, ठीक है। खट्टास, ये खट्टास आपका भाव नहीं है। नहीं तो पुस्तक देख लेंगे, खट्टास, अगर खट्टास तो ऐसी विशेषता है, लेकिन अगर भाव में देखेंगे तो फिर भी आपको देखेंगे गंगा जो है ना, गंगा या पुस्तक, ये भावात्मक नहीं है, ये क्या है? पर्सनल नाउन है। ये पर्सनल है गंगा, और ये क्या है? कॉमन है पुस्तक। इसी तरह रसीला, रसीला आम क्या होता है? रसीला, ये एक क्या है? उसका क्या बता रहा है? भाव बता रहा है। नहीं तो कोई इंसान भी ऐसा होता है ना, बहुत रसीला बोलता है, ऐसे बोला जाता है। कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है? ये एक भाव बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य तो आपको एक पर्सनल नाउन का उदाहरण है। आगे देख ले रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा जाति बताएगा? जाति मतलब ऐसे उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा में। जैसे वकील, इसमें बहुत सारे वकील होते हैं, अलग अलग तरीके से वकील होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रसीला आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, विशेष या तो आपका क्या हो जाएगा? भाव बताएगा, ठीक है। इसी तरह कामायनी, ये किसी का नाम है तो पर्सनल हो जाएगा। आम, आम भी क्या है? पर्सनल है, लेकिन जातिवाचक नहीं है। आगे देख ले रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, सबके सब नाम होना चाहिए। राम, रामचरितमानस एक बुक का नाम है, गंगा ये भी नाम, मतलब यही तो सही है। बाकी यहाँ पर मिठास ये भाव दिखा रहा है, ठीक है, या विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। उसी तरह बुढ़ापा भी भाव दिखा रहा है। वकील आपका क्या दिखा रहा है? समूह बता रहा है। पुस्तक भी समूह ही बता रहा है। आगे देख ले रहे हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अब राज्यपाल कोई भी हो सकता है, ये तो एक पद है ना, अब इस पद पे कोई भी बैठ सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक कोई विशेष व्यक्ति नहीं, ऐसा नाम नहीं होता है उसका, ताकि नाम हो कि ये पर्सनल यही होंगे, तब वो क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। नहीं तो अगर उस पोस्ट पे कोई भी जा सकता है, तो राज्यपाल जैसे है तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल बहुत सारे होते हैं ना, अकेले एक का राज्यपाल थोड़ी होता है। अगला है गरीबों की सहायता करो, तो यहाँ गरीब जो शब्द आया है वो क्या है? ये गरीब जो है ना, ये आपका क्या बता रहा है? जातिवाचक संज्ञा बता रहा है, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसी तरह बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा? भाव बताएगा, ठीक है। बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या होता है? भाव बताता है। जीवन की अवस्थाएं अगर दिखाई दे तो वहाँ भाववाचक संज्ञा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जो है, ये लड़का, ये जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? इन सब में एक जाति बताना चाहिए, जैसे लड़का। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है,
नहीं है ऐसा बोल रहा है। मनुष्य आपका जाति बताता है। अब मनुष्य में महिला, पुरुष, बच्चे, बिटिया, बेटो कोई भी हो सकता है मनुष्य में। बालक में आपका बच्ची भी आएगा, बच्चा भी आएगा, ठीक है। और इसी तरह आप देखेंगे जवान, तो जवान क्या है, बहुत सारे जवान होते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सुंदर जो है, सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक विशेषण बता रहा है, मतलब विशेषण है, किसी चीज़ का विशेषता बताता है ना कि वो बहुत सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो संज्ञा से इतने ही क्वेश्चन थे अभी तक PYQ का। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।